गौरव यार, तेरा वीडियोस देख रहे थे हम हाँ। और मुझ बहुत सारा कमेंट्स आए हुए हैं कि टूरिस्ट वीज़ा में इधर आने के बाद कैसा कन्वर्ट करते हैं। यार ऐसा हो भी सकता है क्या? टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं ये क्या? चंद्रू तुम भी यार, तुम तो आ गए ना 482 पे। हाँ। बट तुम्हें फिर भी मैं बताता हूँ कि लोग पता क्या करते हैं। ये लीगल नहीं है वैसे तो। हाउ पीपल डू इज कि वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आ जाते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आने के बाद भी देर आर टू वेज। या तो तुम्हें कोई स्पॉन्सर मिल गया, जैसे जो कुक होते हैं, शेफ होते हैं, तो ये बहुत इन डिमांड, ठीक है, यहाँ पे है अभी। तो इन लोगों को ना इजीली स्पॉन्सर मिल जाता है। तो लोग उनके लिए स्पॉन्सर मिलता है अगर उनके टूरिस्ट वीज़ा पे 8503 कंडीशन नहीं होती, तो वो 482 उनके लिए रेस कर देते हैं यहीं आने के बाद, और उनका कंटिन्यू हो जाता है। वो यहाँ पे रह सकते हैं जब तक उनका 482 वैलिड है ना। तो दिस इज वन वन वे जहाँ पे तुम्हें आए यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे, तुम्हें 482 या वर्क वीज़ा कोई भी स्पॉन्सर हुआ और तुम यहाँ पे रहना कंटिन्यू कर दिए। अब जिन लोगों को वर्क वीज़ा नहीं मिलता, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरे को पहले लगता था कि ये जो सेकंड वे है ना, ये इलीगल है। ओके। है ना। लोग इसको इलीगली यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज नॉट इलीगल वे। उसमें क्या होता है कि दे अप्लाई फॉर असाइलम वीजा। ऐसा भी वीज़ा होता है क्या? असाइलम वीजा होता है। ओके। तो असाइलम वीजा क्या होता है, जैसे कि अब दो इसके असाइलम वीजा में भी दो तरीके के होते हैं। असाइलम मतलब शरण होती है, शरण, किसी को आप असाइलम दे रहे हो हाँ, okay. कि दे हैव अ फियर ऑफ समथिंग इन देयर ओन कंट्री, सो दे हैव कम हियर एंड दे विल स्टे हियर टिल दैट थिंग गेट रिजॉल्व। जैसे उनको ये डर लगता है कि हमें यार हमारा वहां पे ना ये केस चल रहा था, तो कोई हमें मार ना दे, ठीक है, केस के ऊपर, तो वो यहाँ आ जाते हैं। तो वो यहाँ आके फिर वो केस डाल देते हैं, यार हम वहां जाएंगे तो हमें तो कोई मार देगा। हाँ। तो अब इसके अंदर दो तरीके के होते हैं, एक तो टेम्पररी असाइलम होता है और एक होता है परमानेंट असाइलम। हाँ। अब लोग, मैं तो ये बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो यहाँ आते हैं, वो केस डाल देते हैं। अगर केस डालते हैं तो केस चलता है मिनिमम, जैसे हमारे इंडिया की कोर्ट है ना, कोई छोटा सा केस भी डालोगे तो मिनिमम 3-4 ईयर्स चलेगा। तो लोग कहते हैं यार 3-4 ईयर्स तक चलेगा केस, हमें ब्रिजिंग वीजा मिल जाएगा, हम 3-4 ईयर्स तक उस पर काम कर लेंगे। 3-4 ईयर्स के बाद अगर हम केस हार भी गए तो हम वापस आ जाएंगे, है ना। और कई कई जेन्युइन केस होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान इज मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री। तो वहाँ पे क्या है, LGBTIQ जो होते हैं ये लोग, तो पाकिस्तान ने क्लियरली बोला है कि ये हमारे धर्म में हराम है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग और दे आर राइट, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, बट जो अब लोग हैं, अब कई लोग होते हैं भाई, उनको लड़कों के लिए फीलिंग है, कई लड़कियां होती हैं जिनको लड़कियों के लिए फीलिंग है। अब दे कांट होल्ड देयर फीलिंग, अब उनका कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो ऑस्ट्रेलिया UN में केस डालते हैं। तो UN में केस डाला, जेन्युइन केस है, US में डाला, केस जीत जाएंगे, तो UN विल डिसाइड विच कंट्री दे कैन गो टू। कोई भी एक डेवलप कंट्री या कोई भी कंट्री भेज देंगे आपको, जिसके अंदर एक ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। और उसी के अंदर दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे किसी एक वीजा पे आ जाते हैं, आइदर स्टूडेंट वीजा पे आ जाते हैं या टूरिस्ट वीजा पे आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर वो असाइलम फाइल करते हैं। तो उसके अंदर एडवांटेज ये हो जाता है यहाँ पे पहले आके फिर फाइल करने का, कि जितने टाइम तक केस चलेगा वो यहीं रहेंगे, है ना। तो असाइलम में दो तरीके के हो गए, एक टेम्पररी स्टे होता है और एक परमानेंट। जैसे आप किसी को ये दिया कि हमारा जब तक ये केस चलेगा ना, हमारे ऊपर मर्डर का, मतलब कोई हमारा मर्डर कर सकता है, वी हैव दैट फियर, और हमारी कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही। और जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारी डिसीजेज होती है ना, तो वहाँ पे क्योर नहीं है डिसीजेज का, तो वो लोग कहते हैं कि, और अभी जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वो टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी चीज है। तो वो लोग यहाँ आएंगे, वो केस फाइल करेंगे, तो उनको टेम्पररी अकोमोडेशन मिल जाएगी, जैसे 4 साल 5 साल तक, कि जब तक तुम्हारे यहाँ पे चीजें ठीक होती हैं तब तक तुम यहाँ रहो, है ना। और एक उसके अंदर हो जाता है परमानेंट। अब जैसे LGBTIQ वाला मैंने एग्जांपल दिया पाकिस्तान का, मतलब मैं ये एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पता है इसका। तो उस केस में क्या होगा कि वो लोगों को परमानेंट असाइलम मिल जाएगी, परमानेंट वीजा मिल जाता है क्या, परमानेंट रेजिडेंसी। अभी ये बीच में कई जगह चल भी रहा था कि वी आर गिविंग फ्री परमानेंट रेजिडेंसी टू पीपल दोज हु हैव दिस LGBTIQ वाला इंटरेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेसिफिकली मेंशन था। मैं और कंट्रीज का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस करके हुआ था, क्योंकि बाकी कंट्रीज होती है ना, इसके ऊपर कमेंट्स ही नहीं देते, पाकिस्तान ने कमेंट दिया था।
तो इस वजह से वहाँ का ज़्यादा नाम हो रहा था। तो लोग वही है कि इट्स नॉट सजेस्टेड बट देर आर 2 वेज जो होते हैं, लोग फॉलो करते हैं और आके यहाँ पे रहते हैं, ख़त्म भी करते हैं। और अप्लाई करने का ये है कि यू नीड टू हैव अ लॉयर जो आपका ये केस फाइल करेगा। लॉयर फाइल करने के लिए फ़ीस लेता है कुछ 800 to 900 और $1000 तक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये फाइल करता है आपका केस, और फाइल केस करता है एज सुन एज दे विल फाइल योर केस। जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो यू डोंट हैव वर्किंग राइट्स, बट आपका जैसे ही केस फाइल हुआ दे विल गिव यू ब्रिजिंग वीज़ा। हमारे लिए भी होता है ना, जैसे हमारा तो अगर हम ऑन शोर वीज़ा कोई भी फाइल करते हैं तो वी गेट ब्रिजिंग वीज़ा टिल वी गेट दैट वीज़ा, ओरिजिनल वीज़ा। तो उनको भी ब्रिजिंग मिल जाता है टिल देयर केस गोज ऑन। तो ब्रिजिंग एक्टिव तब होता है जब उनका टूरिस्ट वीज़ा का ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। तो मेन चीज़ है 8503 कंडीशन टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना स्टे ब्रिजिंग वीज़ा पे, अदरवाइज योर ब्रिजिंग वोंट बी एक्टिव, है ना। तो जैसे ही आपका टूरिस्ट वीज़ा की ड्यूरेशन खत्म होती है 3 मंथ्स, आपका ब्रिजिंग एक्टिव हो जाता है। यू कैन अप्लाई फॉर ऑल टैक्स फाइल नंबर एंड यू कैन लीगली वर्क हियर इन ऑस्ट्रेलिया। और केस आपका मिनिमम 5-6 साल तो चलता ही है। 5-6 साल केस चला या नौकरी करो, खूब कमा लो, कर चले जाओ, है ना। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस वे बट दिस इज ऑल्सो अ वे, थैंक यू सो मच गौरव, मच गुड इन्फॉर्मेशन है ना। एक और चीज बतानी थी चंद्रू, बोलिए ना। इसका सक्सेस रेशियो ना, मतलब केस फाइल तो 100% होता है, लेकिन इसका सक्सेस रेशियो सिर्फ 2% है। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि 98% या फेक केसेस ही अब होते हैं और फेल हो जाता है, फेल हो जाते हैं, लेकिन वो 5 साल बाद फेल होते हैं। तो 5 साल को रह लेते हैं, उनका मोटिव पूरा हो जाता है फेल होने के बाद। बट एक चीज ये है, अगर आपका किसी एक कंट्री में, क्योंकि आपका सारे असाइलम वीजा का जो केस चलता है वो यूएन में चलता है, नो कंट्री हैज दैट लॉ कि वो अपने कंट्री में ही वो चलाए, तो वो आपका यूएन में चलता है। और एक कंट्री से आपका असाइलम अगर रिजेक्ट हो गया तो आप उसके बाद कहीं भी जाके असाइलम अप्लाई नहीं कर सकते। और इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैज़ अ गुड रिलेशनशिप, और जितने भी लोग असाइलम पे बाहर जाते हैं ना, तो जैसे अब मेरी कंट्री है, मतलब मेरी कंट्री से अगर 50 लोग जा रहे हैं बाहर टोटल 100 पॉपुलेशन में से, तो सोचो मेरा नाम कितना खराब होगा कि मेरे कंट्री में इतना सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि ये लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है केस लड़ने के लिए, तो कंट्री का नाम खराब होता है। तो मोदी जी ने कमेंट किया था स्पेशली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए कि ये जो आ रहे हैं ना असाइलम वाले केस फाइल कर रहे हैं, यू लेट अस नो, हम उनका ध्यान रखेंगे। उनको आप फर्स्ट क्लास फ्लाइट करवा के एयर इंडिया से वापस भेजो, हम उनको देखेंगे। तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपने केस फाइल किया, यहाँ पे पूरा पैसा लगाया और आप अगले दिन ही इंडिया वापस जा रहे हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एक और चीज बता रहा था मैं कुछ, 3850 वाला केस क्या है, मतलब ये नहीं होना चाहिए वो। हाँ 8503 जो होता है वो बेसिकली एक कंडीशन है जो आपके वीजा पे होती है, जिसमें वो होता है नो फर्दर स्टे। ठीक है, तो जैसे आपका 3 महीने का वीजा है, 3 महीने का स्टे का वीजा है, तो उसके अंदर अगर 8503 कंडीशन है तो आपको 3 महीने के अंदर ही वापस जाना है। यू कांट, इवन इफ यू फाइल अदर वीजा, यू कांट स्टे देयर फॉर मोर देन 3 मंथ्स। एक बार बाहर जाके तो वापस आना ही आना है अगर आपका 8503 कंडीशन है। और कुछ इसमें बता सकते हैं? हाँ, कुछ आया तो मैं बताता हूँ, कुछ डाउट आया तो कुछ मुझे वो पाकिस्तान वाला पॉइंट सही नहीं लगा। क्यों? ऐसे किसी कंपनी वो कंट्री को वो करना इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो लोग करते हैं वो करते हैं, बट यू कैन नॉट डू इट। अभी यू नो बहुत सारा सेंसिटिव